अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज एक और वीडियो लेकर आए हैं हम आले सऊद की हिस्ट्री पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने भी देखा और आप सबने देखा कि किस तरह आले सऊद का कनेक्शन यहूद से जाकर मिलता है, लेकिन कई लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और तारीफ के पुल बन गए कमेंट में हमारे लिए। बहरहाल हमारे जितने खिलाफ लोग थे उससे सपोर्टर थे अल्हम्दुलिल्लाह। और आले सऊद की हिस्ट्री तो हर इंसान को पता ही है, इसमें हमारे बताने से कुछ नहीं होता। हमसे भी पहले कई लोगों ने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है। बहरहाल पिछली वीडियो के रिस्पांस को देखते हुए हम एक और वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। रियल हिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के जो खानदान वाले हैं वो कैसे सऊदी अरेबिया के प्रिंस बन गए और कैसे ये बादशाहत वाला सिलसिला वहाँ पर चालू हुआ, और सऊदी अरब के इस हुकूमत करने वाले खानदान के बारे में हैरान कर देने वाली बहुत सारी हकीकत, तल्ख हकीकत बताएंगे। तो मेरी आपसे बस इतनी सी मौदमाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर तारीख पर नजर डाली जाए और उसका मुतायला किया जाए तो मालूम पड़ता है कि सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज बिन सऊद की 22 बीवियां थी, जबकि हमारे इस्लाम में 4 से ज्यादा शादियों की इजाजत नहीं है। मगर अब्दुल अजीज बिन सऊद ने बैक वक्त कई शादियां कर ली और इन्हीं में से 17 बीवियों के यहाँ 45 बेटे पैदा हो गए। और अब आले सऊद के शाही खानदान के शहजादों की जो तादाद है वो 7000 से भी ज्यादा है। आले सऊद ही ने तेल की दौलत से माला माल इस खनीजी मुल्क को सऊदी अरब का नाम दिया। सऊदी अरब के हुक्मरान खानदान के शहजादों और शहजादियों के पास दौलत की तो कोई कमी नहीं है। आले सऊद खानदान का ताल्लुक 18वीं सदी में जजीरा नुमा अरब के एक मकामी शेख सऊद बिन मोहम्मद से मिलता है और उसका ही शजराए नसब एक यहूदी से भी मिलता है जिसका नाम मुर्तखाई बिन इब्राहिम बिन मूसा था, जो एक यहूदी ताजिर था। नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम 2 सदियां पहले पैदा होने वाले मकामी हुक्मरान के नाम पर रखा गया है। इससे कब्ल सऊदी अरब का नाम हिजाज मुकद्दस था, मगर आले सऊद ने ही हिजाज मुकद्दस का नाम तब्दील करके अपने जद्दे अमजद शेख सऊद बिन मोहम्मद के नाम पर रख लिया और वो नाम हुआ सऊदी अरब। शेख सऊद के बेटे मोहम्मद ने साल 1744 में मजहबी आलिम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से इत्तेहाद कर लिया और ये नजद का रहने वाला था। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ही ने खालिस इस्लाम की वापसी का नारा लगाया और यहाँ से ही वहाबी नजरिए का और इसके प्रचार का आगाज भी हो गया। बाद अज़ा सऊद बिन मोहम्मद की नस्ल को ही 1818 में उस्मानी अफवाज यानी के तुर्कों के हाथों शिकस्त हो गई, मगर उसके 6 साल बाद ही सऊद खानदान ने सहराई ताकत के मरकज रियाज पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद साल 1902 में अब्दुल अजीज बिन सऊद ने रियाज से अपने हरीफ राशिदी कबीले को बेदखल करते हुए अपनी ताकत को मजीद बढ़ा लिया। उसके बाद अब्दुल अजीज ने मुख्तलिफ कबीलों से लड़ाई भी जारी रखी और उन्हें शिकस्त देते हुए इसने बहुत से इलाकों को मुत्तहिद कर लिया और अपने पक्ष में कर लिया। ये सिलसिला जारी रहा और फिर साल 1913 में खलीजी साहिल का कंट्रोल भी इसने हासिल कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, दूसरी जानिब साल 1918 में ही सल्तनत उस्मानिया को सऊदी अरब में शिकस्त हुई और सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ने वाले हुसैन नाम के शख्स आखिरी शरीफ मक्का करार पाए। शरीफ मक्का का मनसब फातमीन मिस्र के दौर में 967 ईस्वी में कायम किया गया। शरीफ मक्का का मनसब रखने वाली जो शख्सियत की जो जिम्मेदारी होती थी, बुनियादी जिम्मेदारी हुआ करती थी, वो थी मक्का और मदीना में आज़मीन हज और उम्रा का इंतजाम और इंसराम करना होता था। यानी उनके लिए सहूलियत की चीज़ें लाना, खान पीन, इन सब चीज़ों का इंतजाम करना शरीफ मक्का की ही मनसब की जिम्मेदारी हुआ करती थी। हुसैन नामी उन शख्स के शरीफ मक्का बनने के बाद साल 1924 में अब्दुल अजीज बिन सऊद ने अपने हमले तेज कर दिए और आखिरकार हुसैन नामी उन शख्स को भी इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। अब्दुल अजीज बिन सऊद ने 1932 में आज के सऊदी अरब की बुनियाद रखी और बुनियाद रखते हुए ही इसने खुद को बादशाह करार दे दिया। नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद ही अब्दुल अजीज बिन सऊद की ताकत में इस तरह से इजाफा हुआ कि अब्दुल अजीज ने बहुत से कबाइल के सरदारों की बेटियों से शादी भी कर ली। आज इस शाही खानदान के जो अफराद हैं उनकी तादाद तकरीबन 25,000 हो चुकी है, जबकि असरो रसूख रखने वाले जो शहजादे हैं उनकी तादाद तकरीबन 200 बनती है।
नाज़रीन मोहतरम, इस कदामत पसंद रियासत में तेल की पैदावार का जो आगाज हुआ वो साल 1938 में हुआ, जिसके बाद सऊदी अरब का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होने लगा। अब्दुल अजीज बिन सऊद के बेटों की जो मजमूई तादाद जो 45 बनती है, 9 नवंबर साल 1953 में सऊदी रियासत के बानी अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया और इसके बाद इनके ही बेटे जिसका नाम सऊद था उसको जानशीन करार कर दिया गया। 2 नवंबर साल 1964 को शाह सऊद करप्शन और नाअहली के इल्जामात के तहत माजूल कर दिए गए। इन्हें बादशाह के पद से हटा दिया गया और इन्हीं के सौतेले भाई शाह फैसल ने इक्तदार संभाल लिया। शाह सऊद की वफात 1969 को जिला वतनी में हो गई। नाज़रीन मोहतरम, जदीद सऊदी अरब के म्यांमार का खिताब हासिल करने वाले शाह फैसल को मार्च 1975 में इन्हीं के एक भतीजे ने कत्ल कर दिया जिसका नाम फैसल बिन मसाद था। ये रबीउल अव्वल का महीना था। कुवैती जो वफद था वो शाह फैसल से मुलाकात का मुंतजिर था और उनका भतीजा भी उस वक्त वहीं पर मौजूद था। शाह फैसल ने अपने भतीजे को पास बुलाकर बोसा देने की जब कोशिश की, उसी दौरान भतीजे ने रिवॉल्वर निकालकर शाह फैसल को 2 गोलियां मार दी। एक गोली शाह फैसल के कान पर लगी और दूसरी गोली शाह फैसल की थोड़ी पर लग गई और शाह फैसल को कत्ल कर दिया गया। उस वक्त ये कहा गया था कि जो कातिल है उसका जहनी तवाजुन जो है वो ठीक नहीं था। इसके अलावा नाज़रीन, सऊदी अरब के मारूफ चौराहे में शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज के कातिल और भतीजे फैसल बिन मसाद का सर कलम कर दिया गया। उसके बाद सऊदी अरब की हुक्मरानी शाह फैसल के सौतेले भाई शाह खालिद के हिस्से में आ गई और वो 1982 में अपने इंतकाल तक हुक्मरान रहे। उसके बाद शाह फाद हुक्मरान बने और उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी उम्र से 2 साल छोटे शाह अब्दुल्ला को वली अहद मुकर्रर कर दिया। 1995 में शाह फाद पर फालिज का हमला हुआ, जिसके बाद अमली तौर पर ज्यादातर जो फराइज थे वो शाह अब्दुल्ला ही अंजाम देते रहे। साल 2005 में शाह फाद इंतकाल कर गए और उनकी जगह फिर शाह अब्दुल्ला ने ले ली। साल 2015 में 23 जनवरी को इंतकाल करने वाले शाह अब्दुल्ला की जगह उनके सौतेले भाई सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ले ली और इसके बाद नाज़रीन मोहतरम 21 जून 2017 को सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के हुक्मरान बन गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद, नायब सदर, वजीर दिफा भी हैं। सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की अहलिया फादा बिनते फलाह आले हसलैन अजमी से उनके बेटे हैं। और नाज़रीन मोहतरम, अब सऊदी अरब को दोबारा मोहम्मद बिन सलमान फहाशी और उरियानी की तरफ, बर्बादी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और लगभग ले जा भी रहे हैं। बड़े बड़े कंसल्ट और सिनेमा घरों के साथ साथ बड़े बड़े बुतकदे भी सऊदी अरब के अंदर कायम किए जा रहे हैं और सऊदी अरब नाज़रीन मोहतरम दोबारा यहूदी रियासत बनने जा रहा है। मगर अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सऊदी अरब यानी हिजाज मुक़द्दस मक्का मदीना शरीफ की हिफाजत फरमाए और मोहम्मद बिन सलमान और तमाम आले सऊद को हिदायत नसीब फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि हम आले सऊद की हकीकत पर और भी वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं जो इनसे रिलेटेड हो तो आप कमेंट में हमें बताएं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस पर वीडियो आप तक पहुंचा सकें और हकाइक को बयान कर सकें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम को फितनात से और फरेबी मक्कारी से बचाए रखे और सभी को सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे आले सऊद के पैरोकार तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।